श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मानस का मंगलाचरण करते हैं। पहले जो दो मंगल है बालकांड के, उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और उसका चिंतन करते समय पहले दोहे का हमने चिंतन किया, विचार किया। और तत्पश्चात जो चौपाइयां है, जो दूसरा दोहा है, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ के आरंभ में मंगल किया। जो पहला मंगल किया, पहले शुरू में जो मंगल किया वह संस्कृत में था। तत्पश्चात गुरुवंदना, गुरु जी से आशीर्वाद की अपेक्षा, देवताओं से आशीर्वाद की, अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए, गुरुवंदना करते हुए भाषा निबद्धा मंजुल मातनोति, भाषा में यानी हिंदी में या अवधि में मंगल किया। तत्पश्चात 5 सोरठाओं में, वो जो 5 सोरठा थे उसमें मंगल किया। तत्पश्चात गुरु जी के चरणों के रज की महिमा वर्णन की। गुरुचरण रज की महिमा क्या है और कैसी है? गुरु पद पदमुपरागा, गुरु जी के चरण रूपी कमलों का की रज कैसी है, और उसके लिए विशेषण दिए थे सुरुचि सुबास सुरस। वह रुचि, रुचि माने टेस्ट, रुचि से परिपूर्ण है। सुबास सुगंध है, और सुरस रसपूर्ण है। इन सब का हमने विचार किया था, चिंतन किया था। और ये सारे जो लक्षण है, विशेषण बताए हैं, वे कैसे है, इसका हमने विचार देखा। तत्पश्चात आगे गुरु जी के वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जथा स्वंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वत, वन और पृथ्वी के अंदर छिपे हुए खजाने देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र ग्रंथों में छिपा हुआ प्रभु श्री राम जी का चरित्र गुरु कृपा से दिखाई देने लगता है, प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम जी की कृपा तथा भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे गुरु जी के चरणों के रज की महिमा क्या है, उसका विचार फिर से आगे बताना शुरू किया। संतों का महिमा क्या है, वह विचार बताने के लिए प्रारंभ किया है। उस सबको अब आगे बढ़े। उसके पूर्व पहले दोहा के नीचे जो चौपाइयां हैं, उनको दूसरे दोहे तक, जो चौपाई दूसरे दोहे तक, सबको एक साथ पढ़ते हैं।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरन उराम चरित भव मोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजु राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथार बिनंदनी बरनी हरिहर कथा बिराजति बेनी सुकन सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकरमा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समत कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझय जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग लह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय शरणम सिया राम। चिंतन को हमने प्रारंभ किया था कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। गुरुजी के चरणों की जो धूल है वह अंजन है। अंजन है सिद्धांजन, अंजन का ही विचार बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा वो अंजन है, यानी नेत्रों के जो दोष है, हृदय के जो दोष है उनको दूर करती है और विवेकपूर्ण विलोचन बन जाते हैं। और ऐसी मेरी अवस्था हुई है और ऐसा मैं प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूं। गुरु जी के चरणों की रज कोमल अंजन है, उसके द्वारा विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार के बंधन से छुड़ाने वाली राम कथा का, रामचरित्र का विस्तार निर्माण कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। यह कहकर अब आगे समष्टि की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। वे कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरण। सबसे पहले मैं महीसुर, मही माने भूमि पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी पर जो देवताएं हैं। अब पृथ्वी पर कौन देवताएं हैं? जिन्हें भूदेव कहा जाता है वे, यानी ब्राह्मण। अब ब्राह्मण इस शब्द से क्या अर्थ अपेक्षित है, किस अर्थ की अपेक्षा है, इसका विचार भिन्न भिन्न जगह पर मानस में आया है, उसका विचार करेंगे, परंतु संक्षेप में अभी देखेंगे। सरल अर्थ इस प्रकार से है कि सबसे पहले मैं भूदेव ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूं। जो नमस्कार, जो वंदना मोह से उत्पन्न सारे जो संशय है उनका हरण करने वाली है। तत्पश्चात अगले दो चरणों में कहा सुजन समाज सकल गुण खानी। सज्जनों का जो समाज है, सारे जो सज्जन लोग हैं वे सब गुण खानी, सारे गुणों की खानी है और खान है। और मैं सप्रेम सुवानी प्रणाम करो, सप्रेम प्रेम सहित सुंदर वाणी में उनको प्रणाम करता हूं। सप्रेम प्रेम सहित उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब सुरों की वंदना, देवताओं की वंदना करने के बाद, गुरु वंदना करने के बाद, अब महीसुर जो भूदेव है उनकी वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। कहा ऐसे है, देखो
यह जो ब्राह्मण विशेषण है यह अर्थपूर्ण विशेषण है, न तो केवल संबोधन है। जन्म से जाति से कोई ब्राह्मण है इसीलिए उसका ब्राह्मण संबोधन किया जाए तो वह भिन्न है, परंतु उस संकुचित मर्यादित अर्थ में इस ब्राह्मण शब्द की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मोह जनित संशय सब हरना जब आगे कहा तो उन ब्राह्मणों का विचार बताया गया है या उन ब्राह्मणों का निर्देश किया गया है जो श्रोत्रिय तो है या श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों है। श्रोत्रिय माने जिन्होंने वेदों का, वेदांग का, वेदांत का, शास्त्रों का गुरु परंपरा में अध्ययन किया है वे, क्योंकि ऐसे आचरण में, ऐसा जिनका अध्ययन है, आचरण है, वह अपेक्षा है कि उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में, उनके जीवन में क्षमादि जो गुण है वे गुण है, और ऐसे भूदेव ब्राह्मणों की वंदना करके उनमें समाये हुए गुण हमारे अंतःकरण में भी प्रकट हो, वह अपेक्षा है। जो शास्त्र के अनुसार वर्तन नहीं करते उनको ब्रह्म बंधु इव ऐसे वर्णन करके शास्त्र ने उनका निषेध भी किया है। उनका अपेक्षा, उनका विचार यहां पे नहीं है। कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वे सारे तो गुरु है ही, परंतु गुरुजनों की गणना देवताओं में है, देवता गुरु है। उनके साथ ब्राह्मणों की वंदना इसके लिए की क्योंकि देवता कुपित हो जाए, देवता कुपित हो जाए तो गुरुजी हमें तार कर ले जा सकते हैं। उत्तरकांड में जब काकभुसुंडी जी की कथा हम देखेंगे, उनका पूर्व चरित्र देखेंगे, तो उसमें वह विचार आएगा। भगवान शिव जी उस पर कुपित हुए और गुरुजी ने प्रार्थना की, गुरुजी ने अपने शिष्य को तार कर आगे अच्छे जन्म तक पहुंचाया, वह विचार आएगा वहां पे। परंतु अगर गुरु कुपित हो जाए तो तारने वाला कोई नहीं। गुरु रुष्ट हो जाए, कुपित वे होते नहीं है, परंतु अगर वे कुपित हो जाए, ऐसा हमारे द्वारा कोई पातक हो, पाप हो, तो बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे सच्छील ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूं। कौन से है? देखो, मोह जनित संशय सबहरना, जो विषय का, जो हमने चिंतन किया, जो विषय की शुरुआत की, चिंतन की, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। पहला विधान है ब्राह्मणों को मैं वंदन करता हूं, भूदेव उनको मैं वंदन करता हूं, जिनके वंदन से मोह जनित संशय सबहरना, मोह हटने पर, मोह दूर हो जाने के साथ सारा संशय भी दूर हो जाए। अब बात ऐसी है, संशय सहित मोह दूर हो जाना यानी कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति हो जाना है। अगर कार्य सहित, परिणाम सहित अविद्या की निवृत्ति होनी है तो वे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को मैं वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि विद्या वै ब्राह्मणम जगाम, ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माम शेवधिष्ठेहमस्मि। विद्या, साक्षात ब्रह्म विद्या उनके पास गई और कहा मेरी रक्षा करो। तो विद्या जिनके शरण गई, विद्या जिनके चरणों में शरण गई है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। जिनके द्वारा
जिनके पास विद्या शरण गई है उनके द्वारा मेरे सारे मोह संशय दूर हो जाएंगे। यह भाव है। देखो, हुआ ऐसे, पुराणों में कथा आती है। कुछ कार्य के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध हो, देवताओं के कार्य की पूर्ति हो, इसके लिए सागर ने, समुद्र ने ब्राह्मणों के साथ छल किया। अब यह कलयुग की बात नहीं है, सत्ययुग आदि की बात है, जहां पर सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। तब ब्राह्मणों के साथ छल कपट किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम अस्पृश्य हो जाओगे, यानी तुम्हें स्पर्श करने पर पाप की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने छल, पाप का आचरण किया है, पाप का आश्रय लिया है। तो उसे बड़ा दुख हुआ, अपने कर्म का पश्चाताप हुआ और वो शरण आया। और शरण आने के पश्चात उसे बताया गया किन किन जगहों पर और कब कब तुम, किन किन जगहों पर और कब कब तुम पुण्य देने वाले बनोगे। तो कहा कहां कहां पे है कि सेतुबंध, सेतुबंध माने रामेश्वर में, रामेश्वर में समुद्र स्नान जो है वह शुभ बताया है, मंगलकारी, पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है। संगम क्षेत्र, यानी जहां पे नदियां समुद्र को मिलती है, वह जो क्षेत्र है वहां पर समुद्र स्नान कर सकते हैं। या पर्व काल में, पर्व काल उसमें समुद्र स्नान करे तो वह मंगल शुभकारी होता है। नहीं तो अन्य समय पर अगर समुद्र का स्नान किया जाए तो बाहर आने के बाद पश्चात फिर से स्नान करने की विधि बताई है। यह सारा कर्म का विचार है, परंतु महत्व उनका है, इसे समझकर, उसे जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मैं उनकी वंदना करता हूं। स्वयं प्रभु श्री राम जी अरण्यकांड में, यहाँ पर वहां पे कहते हैं, पुण्य पिंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। ये जो सज्जन है, सज्जन है, उनके मिलने से संसार का अंत हो जाता है, परंतु वे पुण्य के परिणाम से ही प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तत्पश्चात आगे नमस्कार कर रहे हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, सज्जनों का समाज, केवल एक सज्जन नहीं, सज्जनों का समाज, सारे सज्जन कैसे है? कहा सुजन समाज सकल गुण खानी, जो सारे गुणों की खान है। अब कोई समझो खान जो है उसे रत्नों के लिए, सोने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता है? नहीं, स्वयं ही वे उसके हृदय में बैठे हुए रहते हैं, बसे हुए रहते हैं। सोने की खान है, कहते हैं ना सोने की खान है, तो सोने की खान जो है उसने कहीं से सोना लाकर अपने हृदय में रखा है, अपने पेट में रखा है? नहीं, वहां से वो पहले से ही है, परंतु पता चलने पर वो लोगों को देते जाता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। उस प्रकार से वे सज्जन गुणों की खान है, जो अपने गुणों को लोगों तक पहुंचाते जाते हैं, लोगों को बांटते जाते हैं। कोई भी गुण हो, चाहे एक हो, चाहे अनेक हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो। वो है ना बड़ा भजन है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
जहां पर जा रहा हूं मैं राम नाम के हीरे मोती बांटते जा रहा हूं। इस प्रकार से ये सारे सज्जन समाज, ये सारे संत सज्जन जो है, जो गुणों की खानी है, स्वयं गुण उनके हृदय में ही बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, स्वयं वे गुण उनके हृदय में आकर बैठे हुए हैं। जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि काहि कामना नाही, तिनि सुख तिनि धर्मशील पै जाई सुहावे। अब दूसरा चरण जो है वह ठीक से स्मरण नहीं हो रहा उसका, परंतु वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे ही अयोध्या, ये वशिष्ठ और दशरथ जी के संवाद में आएगा, वहां पर कहा कि जैसे नदी बहते हुए समंदर से जाकर मिलती है, यद्यपि काहि कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, केवल समंदर से जाकर मिलना उतना ही उसको पता है, उसी प्रकार से सारे गुण धर्मशील महात्माओं में आकर रह जाते हैं। तो ऐसे जो सज्जन हैं, साधु समाज जो है, उनकी मैं वंदना करता हूं। कैसे? सप्रेम सुबानी, प्रेम से, आनंद से, सप्रेम। अगर इसका विस्तार करना है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रणाम कैसे करे, नमस्कार कैसे करे, उसका भी शास्त्र है, रीति है। ऐसे ही नमस्कार नहीं किया जाता, एक हाथ से नहीं करा किया जाता, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, सर झुकना चाहिए। उतना ही नहीं, साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, साष्टांग नमस्कार। इसीलिए सप्रेम, सप्रेम यानी हृदय में वह आनंद, वह प्रेम, वह आस्था उत्पन्न होनी चाहिए, और उस आस्था के साथ वह नमस्कार होना चाहिए, न केवल कर्तव्य मात्र नमस्कार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी जब यहाँ पे कहते हैं सप्रेम सुबानी, प्रेम के साथ मैं नमस्कार कर रहा हूं, तो वह बात वही है। गए किसी से मिलने, नमस्कार करना है इसलिए नमस्कार किया, ऐसे ना। दंडवत, दंडवत माने दंड, जैसे सीधे के सीधे गिर जाता है वैसे झुक जाना है, वैसे नमस्कार है। सप्रेम, और कहा सुबानी, मृदु प्रिय, ऐसी वाणी में उन्हें अपना परिचय देना है और उनकी प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए, उनसे सत्संगति की, उनसे सत्संग की अपेक्षा करनी चाहिए। क्यों? सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगतिम कतः किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियः हरति, संत समाज की मैं प्रार्थना क्यों करता हूँ, उनसे सत्संगति की अपेक्षा में क्यों करता हूँ? क्योंकि है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपेक्षा, क्योंकि
सत्संगति का महिमा, सत्संगति का परिणाम क्या होता है? जाड्यम धियो हरति। धिया, बुद्धि का जो जाड्य है, अज्ञान है, वह दूर करती है। सिंचति वाच सत्यम, वाणी में सत्य प्रकट होता है। मानोन्नतिम दिशति, मान को बढ़ाता है। पापम अपाकरोति, पापाचरण को दूर करता है, पाप को दूर करता है। आगे कहा चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति अंतःकरण को शुद्ध करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सब जगह पर हमारी कीर्ति बढ़ जाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, बताओ सत्संगति क्या नहीं करती है। लौकिक अलौकिक सारे फल सत्संगति के कारण मिलते हैं। तो ऐसे जो साधु हुए, ऐसे जो सज्जन हैं, उन्हीं का विचार आगे कह रहे हैं। यह अत्यंत बड़ा विलक्षण वर्णन। अब ध्यान देकर सुनना। कह रहे हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु सोल सही दुख पर छिद्र, सोल सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जसु पावा। कह रहे हैं संतों का जो चरित्र है, साधु चरित्र, शुभ चरित कपासु, शुभ चरित्र, शुभ्र चरित्र है। शुभ्र माने उसमें न कोई दाग है न कोई दोष है, दोष रहित ऐसा चरित्र है। कैसे? जैसे कपासु, जैसे रुई, कपास के समान उसका चरित्र शुभ्र है। अब संतों का वर्णन या संतों की तुलना कपास से की है। कहा जैसे कपास का फल नीरस, उज्जवल और गुणमय होता है, उस प्रकार से साधु संतों का चरित्र रहता है, सज्जनों का चरित्र रहता है। सोल सही सुख पर छिद्र दुरावा, सोल सही, वे स्वयं दुखों को सहन करते हैं, अपना जो दुख है उसको सहन करते हैं, परंतु दूसरों के दुखों का, छिद्रों का हरण करते हैं, उन्हें ढक देते हैं, जिसके कारण यह जग बंदनीय जग जसु फल पावा, बंदनीय जही जसु जग जसु पावा। हाँ, जेही बंदनीय जग जसु पावा, जो वंदनीय है वे जगत में वंदनीय हो जाते हैं और उन्हीं के कारण जगत को यश की प्राप्ति होती है। अब देखो, पहले जो दो चरण है उनके द्वारा कपास यानी रुई और संत, इनकी तुलना करना शुरू किया। रुई कैसे रहती है उससे देखते हैं। रुई जो है वह पूरा फाइब्रस रहता है, अंदर बहुत सारे तंतु रहते हैं। उसका जो फल है उसको 3 दल रहते हैं। उसका जो बीज रहता है
वह या फल रहता है, वह नीरस रहता है, उसमें रस नहीं रहता, पानी वगैरह अंदर नहीं रहता। वह शुभ्र रहता है, सफेद रहता है और गुणमय रहता है। गुण, अब गुण माने उसमें बहुत सारे धागे रहते हैं, बहुत सारे तंतु होते हैं। इसी प्रकार से संतों का भी चरित्र है। अब तुलना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विशेषण यहां पे कहे हैं उनको देखते हैं। पहले कहा नीरस, संतों के या कपास के चरित्र का, कपास का फल कैसा है? नीरस है, रसहीन है। उसी प्रकार से संतों का हृदय है, संतों का, सज्जनों का चरित्र है। नीरस माने आसक्ति रहित, न कोई विषय की आसक्ति है न कुछ है। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। साक्षात ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति हुई होने के कारण जगत के विषयों की इच्छा, आसक्ति उनके हृदय में नहीं रहती। जगत के विषयों के प्रति वे रसहीन हो जाते हैं। हम जगत के रस को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं हैं। ऐसे है। कहा नीरस है और विशद, विशद यहां पे अर्थ है शुभ्र, उज्जवल, कपास सफेद रहता है ना, उसी प्रकार से संतों का चरित्र उज्जवल रहता है, प्रसन्नता युक्त रहता है और गुणमय। गुणमय माने तंतु। गुण का एक अर्थ है तंतु और एक अर्थ है गुण। गुण अवगुण जो हम कहते हैं वे। गुण का एक अर्थ है धागा या तंतु। तो कपास में गुण रहते हैं यानी उसमें धागे रहते हैं, वो तंतु रहते हैं। और सज्जनों के बारे में जब गुणमय कहा तो सज्जनों का चरित्र सकल गुण खानी, वह गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ रहता है। और क्या कहा? सोल सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास के ऊपर प्रक्रियाएं की जाती हैं जिसके द्वारा उससे कापड़ बनाया जाता है, जो कापड़ छिद्र माने दोषों को ढक देता है। शरीर के दोष ढकने के लिए, शरीर के दोष माने शरीर को ढकने के लिए हम जैसे कपड़ा बनाते हैं रुई से, कपास से, उसी प्रकार से सज्जन हमारे दोषों को ढक देते हैं, परंतु वैसा करते हुए वे अपने दुखों को सह लेते हैं जैसे कपास ने सह लिया है उस प्रकार से। कैसे वर्णन आया है, किस प्रकार से आया है देखो। प्रज्ञानंद सरस्वती करके बड़े सुंदर महात्मा हुए, उनका बड़ा सुंदर विचार लेखन है मानस पर। उन्होंने तुलना की है संतों का चरित्र और कपास का चरित्र। संतों का चरित्र और कपास का चरित्र क्या क्या है, उनमें समानता कैसी है, और संतों का चरित्र कपास के चरित्र से कहीं कहीं श्रेष्ठ कैसा है वो भी बताया है। अब देखते हैं। कहा संतों के कपास जो है वो कहाँ पे उत्पन्न होती है। अगर मैं गमले में कपास लगाऊं मेरे घर के बाहर तो क्या बनेगी? ठीक से नहीं आएगी। उसके लिए उत्तम भूमि,
योग्य जल की अपेक्षा, पानी बरसात और बीज उत्तम बीज इन तीनों की अपेक्षा जैसी है, उसी प्रकार से धर्मशील पिता और माता, उनके द्वारा उनके पास ही संत सज्जन उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म होता है। संत सज्जन वहां पर जन्म के बाद वो बढ़ना है, अगर बीज तो बोया परंतु उसे अगर बढ़ना है तो बरसात आवश्यक है, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसी प्रकार से वे संत सज्जन धर्म के मार्ग पर चलते हुए विकास को प्राप्त होते हैं। सारे संत महात्माओं का चरित्र देखो, जीवन काल से प्रौढ़ावस्था तक साधना मार्ग में आगे कैसे बढ़ते जाए, कैसे विचार विकास करे, यही विचार बताया। तत्पश्चात खेती में जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर वो जो कपास का फल रहता है वह प्राप्त होता है। उसी प्रकार से संत आचरण, यम नियम इत्यादि गुणों का पालन, प्राप्ति, गुरुजनों की सेवा, सत्कर्म इत्यादि के द्वारा अपनी साधना को और दृढ़ और प्रखर बनाते जाते हैं। अब प्राप्त हुआ कपास का फल, यानी परिपूर्णावस्था को संत प्राप्त हुए हैं। वो अवस्था कैसी है? तो जब कपास का वो फल निर्माण हो जाता है ना, वो कपास का, उसे अब हिंदी में क्या कहते पता नहीं, परंतु उसके 3 दल रहते हैं उसके ऊपर। मराठी में उसको बोंड कहते हैं, कापसाचं बोंड। तो 3 दल रहते हैं उसके ऊपर। वे 3 दल क्या है? त्रिगुण है, 3 अवस्थाएं हैं, 3 देह है। उसके अंदर कपास जो तंतु है, यानी मूल मुख्य जो कपास है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। उन तीनों को दूर किया जाए। कपास के 3 दल जो है उसके उनको दूर किया जाए तो अंदर जो कॉटन रहता है, रुई रहती है, वो मिलती है। इसी प्रकार से 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 3 देह, उन सबको दूर करे तो अंदर कपास मिलता है। यानी संतों के पास जाओ तो उनका त्रिगुण सापेक्ष, 3 अवस्था सापेक्ष या 3 देह सापेक्ष चिंतन नहीं करना चाहिए। उसके परे उनका जो तत्व है, उनके जो गुण है, उनको देखना चाहिए। अब कपास से अगर वस्त्र बनाना है तो जो रुई है उसको या उसमें से उसका जो बीज रहता है उसको अलग किया जाता है, बीज को अलग किया जाता है। उसी प्रकार से अविद्या काम कर्म का जो बीज है उसको दूर किया जाता है। संत अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से अविद्या काम कर्म है जो बीज है संसार का, उसे दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? जो कपास रहता है उसे रुई निकाली गई, अब उसको धुना जाता है या कंधा जाता है, कार्डिंग। तत्पश्चात उससे धागा बनाया जाता है। तो क्या किया? उसको कंधा किया जाता है। उसी प्रकार से जो रुई है उसको धुना जाता है। वह क्या है?
अपने उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन आया है। वहां पर आत्मज्ञान का प्रकाश हृदय में अगर प्रकट होना है, क्या आत्मज्ञान का प्रकाश अगर हृदय में प्रकट होना है, तो आत्मज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकट होने के लिए ज्ञान का दिया प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। ज्ञान का दिया अगर प्रज्वलित हृदय में करना है तो दिए में क्या क्या चाहिए? बाती चाहिए, घी चाहिए, है ना। घी चाहिए तो क्या चाहिए? नवनीत यानी मक्खन चाहिए। मक्खन चाहिए तो क्या चाहिए? दही चाहिए। दही चाहिए तो क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध चाहिए तो क्या चाहिए? गाय चाहिए। तो गाय से शुरुआत करके उस घी निकालकर दिए के लगाने तक जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक विचार गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पे बताया है। इतनी सारी छोटी छोटी बातों का वर्णन वहां पे किया है कि पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे। केवल गाय को लाकर दूध नहीं मिलता, गाय दूध अपने बच्चे को ही देती है। तो उस प्रकार से गाय से दूध वो प्राप्त कैसे किया जाए, दूध का दही कैसे बनाया जाए, सारा विस्तार है। वहां पर दिए की जो बाती है उसके बारे में कहा, तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपासत काढ़ी तूल तुरी सावरी पुनि बात करे सुगाढ़ी। कहा क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, तीन गुण, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके कपास से तुरियावस्था रूपी रुई को निकालकर, हमने कहा ना तीन दलों से वो रुई निकाली है, वो रुई निकाली, वह कैसी है? तुरियावस्था रूपी रुई है। उस रुई से तूल तुरिया सांवरी पुनी बात करे सुगाढ़ी, उसकी कड़ी बत्ती बनावे। उस कपास से क्या बनाना चाहिए? बाती बनानी चाहिए। यहां पर विचार है क्या बनाना है? हमें धागा बनाना। तो उस कपास से धागा बनाना चाहिए। धागा बनाना यानी क्या है? कपास को देखो, अगर रुई को देखो तो बहुत सारे उसमें तंतु रहते हैं, उनसे एक धागा बनाया जाना है। उससे एक धागा बनाना माने क्या है? हमारी अंतःकरण में अभी जो वृत्तियां अनेकों हैं, अनेक प्रकार से अनेक अनेक जगह पर जा रही है, एक जा रही है एक विषय तक, दूसरी जा रही है दूसरे विषय तक, उन सबको इकट्ठा करके उनको एक बनाना है। यानी सोहम भाव का अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करना है। एकतानता ध्यानम, हृदय में एकाकार अंतःकरण वृत्ति निर्माण करना है। परंतु अगर यह करना है तो क्या ऐसे ही होता है? नहीं। रुई से अगर धागा बनाना है तो उसको सूखा अगर रखे तो चलता नहीं है, उसको भाप देनी पड़ती है। थोड़ा सा गर्म भाप जो रहती है ना, स्टीम, उसके साथ यानी थोड़ा उसको बाष्पपूर्ण, थोड़ा गीला करना आवश्यक है। यानी वहां पे भक्ति प्रेम का जो गीलापन है, भक्ति प्रेम की मृदुता है, वह प्राप्त होनी चाहिए वहां पर। तत्पश्चात
सगुण निर्गुण सब कुछ एक होकर वह धागा बन जाता है। अब धागे को क्या करना है? धागे से कपड़ा बनाना है। धागे से क्या करना है? कपड़ा बनाना है। कपास का चरित्र है यह। हम कपास को ऐसे ही पहनते नहीं है, उसका धागा बना, धागा को वैसे ही रखते हैं नहीं, धागे से बुन कर वस्त्र बनाया जाता है। इसी प्रकार से सगुण निर्गुण साक्षात्कार जब हृदय में प्रकट होता है, वे सारी चित्त वृत्तियां एक हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है, तो उस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होना ही, सज्जनों को ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति होना ही रुई से कपड़ा बन जाना है। अब कपड़ा तो बन गया, सज्जन परिपक्व परिपूर्ण हो गए। वो ये सब क्या है? संतों की साधनावस्था का विचार है। साधनावस्था में उन्होंने जो दुखों को सहा है हमारे मार्गदर्शन के लिए। संतों का जन्म ही उपदेश के लिए है। हमारे गुरुजी कहते हैं संतों का जन्म नहीं, संतों का अवतार रहता है। वह जन्मतः जन्म के साथ ही ब्रह्मज्ञानी ही रहते हैं, परंतु हम जैसे जीवों के लिए अज्ञान का स्वीकार करके वे आचरण करके दिखाते हैं कैसे साधना में आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति की जाए। तो ऐसे जिन्हें सगुण निर्गुण साक्षात्कार हुआ है, यानी यानी रुई का कपड़ा बन गया है। अब कपड़ा तो बाजार में है परंतु पहनना नहीं जाता, पहनना चाहिए तो उसका उपयोग है ना। तो जब कपड़ा बाजार में आता है, कपड़ा बाजार में आता है तो जहां पे उगा था वो का रुई या कपास, जहां पे उत्पन्न हुई, उस अपनी जन्मभूमि से दूर चला जाता है। रुई दूर चली जाती है कपड़ा बनने पर। उसी प्रकार से संत भी अपनी जन्मभूमि से दूर जगह जगह पर घूमने लगते हैं। बाद में क्या होता है? कपड़े को ऐसे ही पहनते नहीं है, कपड़े को काटा जाता है। वह दुख उसको सहन करना पड़ता है। सज्जनों को भी दुर्जनों के कारण दुख झेलने पड़ते हैं, घड़ी घड़ी जगह जगह पर। सज्जन उसे स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात वो जो कपड़े के टुकड़े हैं उनको सुई और धागे से जोड़ना पड़ता है। इतने सारे दुखों को झेलने पर भी संत महात्माएं उन्हें छोड़ देते हैं। सज्जनों को अपने साथ, भगवान के साथ, दुर्जनों को भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए वे वंद्य पूजनीय हो जाते हैं। अब आगे कपड़े को अगर पूजन किया जाए, ने कपड़ा रखते हैं ना भगवान के सामने, कपड़ा चढ़ाते हैं, तो वैसे ही
संतों की भी पूजा हो जाती है, परंतु कपड़े को उसकी पूजा की जाए, पूजा में रखा जाए या कुछ अन्य काम के लिए उपयोग किया जाए, कोई ना उसे सुख है ना दुख है, उसी प्रकार से निर्विकार रहते हैं संत महात्मा। अब संत महात्मा कपड़े से श्रेष्ठ कैसे है उसका विचार बताएं। कपड़ा जीर्ण होता है, कपड़ा पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, तो उसे फेंक दिया जाता है। संत सज्जन कभी भी जीर्ण नहीं होते, कभी भी पुराने नहीं होते, कभी भी नष्ट नहीं होते। कपड़ा नष्ट हो जाता है, संत सज्जन कभी नष्ट नहीं होते। अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी ग्रंथों के द्वारा वे अमर हो जाते हैं। संत और सज्जन किसी एक का ही नहीं, अनेकों का हित करते हैं। एक कपड़े से बना हुआ एक वस्त्र एक ही व्यक्ति का कल्याण करता है। इस प्रकार से जो कपासी है और संत है उनकी तुलना है। ऐसे रुई की तरह जिनका चरित्र शुभ्र है, उन संत समाज की मैं प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। ऐसे कहकर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगलमय संत समाजू, जो संत समाज मंगलमय है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और वो कैसा है? जंगम तीर्थ राजू, जंगम चलता फिरता, तीर्थराज है, तीर्थ क्षेत्र है। राम भगति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहा मुद मंगलमय, संतों का समाज आनंद मंगलमय है। जो संसार में चलता फिरता चलता, हाँ, तीर्थराज प्रयाग है, जहां राम भक्ति रूपी सरसरी, सुरसरी यानी गंगा, जहां राम भक्ति गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार यानी सरस्वती है। तीर्थराजू, तीर्थराज प्रयाग, गंगा और सरस्वती उनका वहां पे संगम है। तो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग ही संत सज्जन है, जहां पर गंगा क्या है? राम भगति, राम जी की भक्ति गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती मैया है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, और सरसई, सरसई माने सरस्वती। ये बड़ा सुंदर भाषा का सौंदर्य है। सुरसरी यानी देव नदी, भगवान विष्णु जी के नख से उत्पन्न हुई। तो सरस्वती का सरसई कैसे हुआ? तो जो प्राकृत है उसमें एक सूत्र है, क ग ज त, विशेष एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही सौंदर्य के लिए भाषा के, क ग ज त द
प य व इनका प्रायशः लोप हो जाता है। लोप हो जाता है माने उनको अनदेखा करना। और आगे कहा लोपः सर्वत्र लव राम, लकार वकार और रेप इनका सर्वत्र यानी नित्य लोप हो जाता है। यह केस में है जहां पे संयुक्ताक्षर है वहां पे विचार है। इसके कारण सरस्वती, सरस्वती उसमें जो स्व है उसमें वकार का लोप हुआ और ती में तकार का लोप हुआ। सूत्र के बाकी विशेष है, परंतु स्व में वकार का लोप हुआ या व का लोप हुआ, इसलिए हुआ सरस, और ती में त का लोप हुआ तो बचा ई, बना सरसई। सुरसरी गंगा, सरसई सरस्वती। कह रहे हैं बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज है वह चलता फिरता प्रयागराज है, जहां पर दो नदियों का संगम हुआ है। दो नदियां कैसी हैं, कौन सी हैं? एक है गंगा जी और एक है सरस्वती जी। गंगा मैया कौन सी है? गंगा मैया राम भक्ति है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? सरस्वती मैया को राम भक्ति क्यों नहीं, गंगा मैया को ये ब्रह्म विचार का प्रचार क्यों नहीं? सरल सी बात है। गंगा मैया का जन्म कहां से हुआ? गंगा मैया का जन्म हुआ भगवान श्री विष्णु जी की चरणों से, अंगूठे से, वहां से उत्पन्न हुई ना। तो वहां से उत्पन्न हुई जो नदी है वह ब्रह्म चिंतन की होगी या भक्ति की होगी? भगवत भक्ति की ही है। और सरस्वती जी तो स्वयं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है, तो वो कैसी होगी? ब्रह्म विचार की धारा ही होगी। इस प्रकार से साधु संत सज्जन जो समाज है वो चलता फिरता प्रयागराज है। आगे कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनि वरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। अब यमुना जी कौन सी है? प्रयाग में यमुना जी भी मिलती हैं, तो यमुना जी कौन सी है? कहा विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेधमय, कलिमल को का हरण करने वाली। करम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि और निषेध, विधि माने ये करना चाहिए, निषेध माने ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों की कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, ऐसे कर्मों की कथा कलिमल हरणी, कली के मल को, कलियुग के पापों को दूर करने वाली, रवि नंदनी सूर्य जी की तनया पुत्री। कौन है? यमुना जी है।
वे बरनी, वो है हरिहर कथा बिराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा विराजित बेनी, त्रिवेणी बेनी, हरिहर कथा यह त्रिवेणी है, और सुनत सकल मुद मंगल देनी, जहां पे नित्य श्रवण होते रहता है, और जो मुद मंगल देनी, मोद और मंगलदायक है। अब इसका थोड़ा विस्तार करते हैं, देखते हैं। कहा क्या? कहा करने योग्य जो कर्म है उन्हें विधि कहते हैं, जो न करने योग्य है, जिनको करना नहीं चाहिए, उन्हें निषेध कहते हैं। कर्मों की कथा यानी जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो कथा है, इसका जो विचार है, वह कलिमल हरणी, कली के मल को, कली के दोषों को दूर करने वाला है। उससे यमुना पुत्री माने या सूर्य पुत्री यमुना के रूप में वर्णन किया इसको। आगे कहा हरिहर, भगवान विष्णु जी और शिव जी, इनकी कथा त्रिवेणी रूप से शोभित हो रही है, और मंगल और मुद माने आनंद देने वाली है, आनंद और मंगल की देने वाली है। इसका हमने चिंतन किया है, इस विषय का फिर से यहाँ पे संदर्भ है इसलिए बताया है, बता रहा हूं। केनोपनिषद में, केनोपनिषद के भाष्य में, केनोपनिषद का आरंभ करते हुए अपने पूर्व जो विचार है, अपने केनोपनिषद का आरंभ करते हुए अपने भाष्य में भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि स्वाभाविक्यात्वशास्त्रीय प्रवृत्तिया, जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अशास्त्रीय कर्म करने में होती है, अशास्त्रीय कर्म करने की तरफ उसकी इच्छा बढ़ते रहती है, और यह अशास्त्रीय कर्म की तरफ जो प्रवृत्ति है वह कलियुग में अधिक दृढ़ है, प्रदीर्घ है, तो उसको रोकना है। तो क्या करना चाहिए? योग्य कर्म करना चाहिए और अयोग्य को टालना चाहिए। इसीलिए विधि निषेध का प्रयोग है। कलिमल हरणी इसीलिए कहा क्योंकि कलियुग के कारण, कली के प्रभाव के कारण जो पापाचरण हो रहा है, उस पापाचरण को दूर करने वाला क्या है? तो वह विधि निषेध का जो उपदेश है वह है। वह हमारे पापाचरण को दूर करेगा। कर्मों का आरंभ कहां से होता है? कर्मों का आरंभ सूर्य भगवान के स्मरण से होता है, सूर्य से होता है। इसीलिए कर्मों का आरंभ सूर्य से, क्योंकि देखो विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत योयम योग स्वया प्रोक्तः। अर्जुन, मैंने जो तुम्हें बताया वह पहले मैंने विवस्वान माने सूर्य को बताया था, कर्म का विचार, कर्म योग का विचार। तो सूर्य जी से वह कर्म का विधि निषेध का विचार उत्पन्न हुआ, भगवान ने सूर्य जी को दिया, सूर्य जी से हमें प्राप्त हुआ। तो सूर्य जी से प्राप्त हुआ यानी वह सूर्य जी का पुत्र है, या सूर्य जी की पुत्री है, विद्या है, सूर्य जी की पुत्री है, विधि निषेध रूपी कर्मकांड रूपी वह विद्या। तो वह सूर्य जी की पुत्री कौन है? यमुना जी। इसलिए यमुना जी का वर्णन किया, रूपक किया। तो वह विधि निषेध जो है वह प्रयागराज में गंगा जी, प्रभु श्री राम जी की भक्ति है, सरस्वती जी ब्रह्मचिंतन है, और कर्म का विचार जो है वह
यमुना जी है। तो तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी होती हैं। वहां पे हरिहर कथा। अब हरिहर कथा में क्या क्या है? कर्म है, उपासना है और ज्ञान है। उपासना को भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो त्रिवेणी संगम में तीन नदियां हैं। यमुना जी है, सरस्वती जी है, गंगा जी है, सरस्वती है। यमुना जी है, गंगा जी है और सरस्वती जी है। यमुना जी कर्म का निर्देश बता रही है, गंगा जी उपासना भक्ति का निर्देश कर रही है और सरस्वती मैया ज्ञान का उपदेश कर रही है। इस प्रकार से जो त्रिवेणी है वो त्रिवेणी कर रही है हरिहर कथा। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं, बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। बटु विश्वास, बटु माने वट वृक्ष। अपने धर्म में अचल निज धर्मा अचल विश्वासु। अपने धर्म में अचल जो विश्वास है वही अक्षय वट है। और सुकर्म तीर्थ राज समाज है। सुकर्म तीर्थराज का समाज है। सब ही सुलभ, सब ही सुलभ सब दिन सब देश। यह सब दिन सब देशों के लिए अत्यंत सुलभ है। सब देश में सभी को सहजता से प्राप्त होता है और आदर सहित इसका सेवन करने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा संतों का समाज प्रयाग रूपी चलता फिरता तीर्थ क्षेत्र है। यह कहकर अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अकथ अलौकिक तीर्थ राव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह जो तीर्थराज है वह अलौकिक है और अकथनीय है। इसका अधिक वर्णन नहीं किया जा सकता, वो वर्णन के परे है, अलौकिक है एवं सद्य फल तत्काल फल देने वाला है, ऐसा उसका प्रभाव है। ऐसे कहकर दोहा में इस विचार का उपसंहार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई यति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य सुनी समुझई, इस संत समाज रूपी तीर्थराज का जो प्रभाव है उसे सुनी प्रसन्न मन से सुनते हैं, समुझई समझते हैं, मज्जई मज्जन ही माने इसमें गोते लगाना, खूब डूबना, खूब खेलना, इसमें गोते लगाते हैं वे लहि चारि फल अछत तनु। इस शरीर के रहते हुए चारि फल, चारि फल चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों फलों को पा जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर इस शरीर से जो मनुष्य
प्रसन्न मन से सुनहि समुझई जन मुदित मनः। जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर इसको सुनते हैं, समझते हैं, अति अनुराग से, अत्यंत प्रेम से इस संत रूपी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में गोते लगाते हैं, वे मज्जन करते हैं, वे इस शरीर से ही, इस शरीर के रहते हुए भी, इस शरीर के रहते हुए ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि सारे फल, ये जो चारों पुरुषार्थ है, उनकी वहां उन्हें प्राप्ति होती है। यह संतों का महिमान है। अब संतों का महिमान, सत्संगति का महिमा क्या है, कहां पे देखा है, क्या कोई उदाहरण है? गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी का निर्देश करते हुए बताने वाले हैं कि सत्संगति का महिमा कैसा है, परंतु वह विचार और विस्तार हम अगली पाठ में देखेंगे। मंगल करते हैं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।